नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल कल खाली करेंगे सीएम आवास। नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा में है अशोक मित्तल का घर। नई दिल्ली से विधानसभा और दिल्ली चुनाव प्रचार देखेंगे आप। नेताओं, पार्षदों, विधायकों ने अपना घर देने की बात की। सांसदों ने केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश की थी। पूरी दिल्ली से जनता ने की थी अपना घर देने की पेशकश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आप नेताओं, पार्षदों, विधायकों ने अपना घर देने की पेशकश की थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरी दिल्ली से जनता ने की थी अपना घर देने की बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक डॉक्टर की उसके कैबिन में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके का बताया जाता है। नीमा अस्पताल में दो लोग इलाज के नाम पर डॉक्टर को दिखाने पहुंचे थे और जैसे ही वो डॉक्टर के कैबिन में घुसे तो फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। उधर आनन फानन में डॉक्टर का इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, डॉक्टर की मौत हो गई है। हेलो, जो धागा होगा वो तो नहीं रखेंगे। पट्टी आराम तो पट्टी बांध दी उसके हाथ पैर में। कहाँ पे? सोहना में बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के लिए सांसद मनोज तिवारी ने प्रचार किया है और वहीं मनोज तिवारी ने सोहना की जनता को संबोधित भी किया है। और मनोज ने कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कि भाजपा ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो केवल संकल्प पत्र नहीं बल्कि आम जनता के प्रति पार्टी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प है कि तीसरी बार सत्ता में आने पर हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाएंगे। और अगली खबर है सिरसा से, जहां पर हरियाणा विधानसभा के चुनाव का आज आखिरी दिन है। आज चुनावों का शोरगुल थम जाएगा। पिछले करीब 15 दिनों से नोहर विधायक अमित चाचाण हरियाणा के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार जनसंपर्क किया। प्रत्येक जगह हरियाणा की जनता में कांग्रेस उम्मीदवार को जीतने के लिए जो जोश व जुनून आमजन ने देखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, जिसका फायदा हरियाणा को मिलेगा। आने वाली 5 तारीख को हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जो राज्य हमारा रोटी और बेटी का नाता है, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध है। इसलिए मैं तमाम मेरे क्षेत्रवासियों से, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, मित्रों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से निवेदन अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं उनके पक्ष में मतदान करने की आप अपील करें, निवेदन करें और 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करें। हमारे पड़ोसी हल्के इलाहाबाद से चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी चुनाव मैदान में है, रानिया से सर्वमित्र कंबोज चुनाव मैदान में है, सरसा से गोकुल सेतिया चुनाव मैदान में है। और अगली खबर भिंड से है, जहां पर चलती बस में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य फरार पकड़े गए सभी आरोपी 12वीं क्लास के छात्र हैं। फिजिकल की तैयारी को हाईवे पर दौड़ते थे आरोपी छात्र। मौके पर बस नहीं रोकने पर दिखाई थी रंगबाजी। चालक से मारपीट कर स्टीयरिंग को किया था लॉक। स्टीयरिंग लॉक होने पर बस खंती में गिरी थी। महिलाएं, मासूम बच्चे सहित कई लोग घायल हो गए थे। मेहगांव थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
कल 2 तारीख को ग्वालियर से भिंड एक बस आ रही थी। उस बस में कुछ जो है आर्मी की तैयारी करने वाले युवा लड़के थे। उन लड़कों द्वारा यहाँ से 2 किलोमीटर भिंड तरफ जाते हैं और वहाँ से दौड़ के आते हैं। उनके द्वारा यहाँ बस रोकी गई थी और बस नहीं रोकी गई, इसी बात का विवाद को लेकर कुछ लड़के उसमें गाड़ी में चढ़े। उनके द्वारा एक चाबी छीन ली गई थी, तो इससे बस जो है अनकंट्रोल होकर खंती में गिर गई थी। उसमें कुछ एक जो ड्राइवर को चोट आई थी, उसमें जो मेन आरोपी है उसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही जो उसके अन्य आरोपी है उन्हें भी पकड़ लिया था। और इन सब पूरी कार्रवाई में पता ये चला है कि ये सब आर्मी की तैयारी करते हैं और जो फिजिकल की तैयारी करने वाले लड़के हैं, इनके द्वारा बस न रोकने पर विवाद को लेकर ये घटना घटी थी। कितने आरोपी बनाए गए हैं सर इसमें अभी तक जो आया है, अभी 4-5 लोग इसमें आए हैं, पकड़ में आए हैं और आगे भी जैसी जांच होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या उनको जेल भेज दिया गया? अभी तो आगे कार्रवाई अभी जारी है। अभी जैसे होगा और बता दिया जाएगा अगर उनकी जो भी कार्रवाई होगी। और अगली खबर आपको हम बताते हैं मैहर से, जहां पर मां शारदा मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, जिससे मंदिर परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। श्रद्धालु दूर दूर से मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कुछ श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्था को सराहा, तो वहीं कुछ लोगों ने वीआईपी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए हैं और आम भक्तों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। व्यवस्था है माई के दरबार में, बढ़िया दर्शन हुए। मैं दतिया जिला से आया हूँ और लेकिन एक कल्चर बुरा है कि वीआईपी वालों का, लोग 4-4 बजे 3-3 बजे से लाइन में लगे हैं। वीआईपी आ रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, फोन पे बात करवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव माई के यहाँ नहीं होना चाहिए। हर जगह चल रहा है, कम से कम माई के दरबार में। तो यूपी कानपुर से, क्या बर्राहाट से, क्या मन्नत थी? बस परिवार सही चलता रहे, यही मन्नत है, रोजगार चलता रहे। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है। प्रयागराज से क्या मन्नत लेकर आई हैं? मैं अपने बच्चों की सुखी के लिए और हमारा बिजनेस आगे बढ़े, जिससे मैं अकेले सफर कर रही हूँ। ऐसे माता रानी हमारे साथ है। कब से आ जीवन रही हैं? में मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। हम सीधी जिले से आए हैं और हम सभी टाटा कॉलेज के स्टाफ हैं। और हम लोगों का क्या है कि हर वर्ष नवरात्रि के पहले दिन हम लोग दर्शन करने आते हैं और मन्नत कुछ नहीं रहती, बस दर्शन की इच्छा होती है और दर्शन करने हम लोग पहले दिन उपस्थित हो जाते हैं। डिंडोरी जिले के शैलवार गांव में अवैध रेत का परिवहन करते हुए ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर रॉयल्टी के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर के पास किसी भी प्रकार की कोई रॉयल्टी नहीं दिखी है और नजदीकी पुलिस थाना बजाग में थाना प्रभारी को सूचना दी। 2 पुलिसकर्मी सैलवार गांव पहुंचकर अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात पुलिस ट्रैक्टर को अपनी अभिरक्षा पर पुलिस थाना बजाग के लिए रवाना होती। फिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि रास्ते में ही मामले को रफा दफा कर अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दिया जाता है। जब इस संबंध में थाना प्रभारी से बात की गई तो बोल बोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। उससे पूछताछ किया गया कि उसका रियल्टी है कि नहीं और किसकी गाड़ी है, तो उन्होंने कोई पट्टा करके ना बतलाया रहंगी के रहने वाला और रियल्टी नहीं है करके बतलाया। थोड़ी देर बाद फिर बताता है कि नहीं रियल्टी है और हमारे समक्ष वो अपने सेठ से बात किया था कि रियल्टी का पैसा और अलग से और पैसा मेरे खाते में डाल दीजिए। कांकेर से अगली खबर है, जहां चोरों ने एक बार फिर ताला तोड़ा है। रात के अंधेरे में चोरों ने ताला तोड़ा है और रामलीला मंडली के भवन का ताला टूटा। 4 लाख रुपए नकदी ले गए हैं चोर और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांकेर कोतवाली थाने के नारा ग्राम की ये पूरी घटना सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पखांजूर से खबर है, जहां जोखिम में बच्चों की जान। उफनाती नदी पार करते हैं बच्चे, नदी पार कर जाते हैं स्कूल। और आलोर गांव का मामला, कोयली बेड़ा ब्लॉक का है गांव, मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है गांव। खूब वायरल हो रहा है वीडियो। जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उफनाती नदी पार करने को मजबूर हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती का शव मिलने से सनसनी मची है। नहर में 25 वर्षीय युवती का मिला शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। कचरामा थाने के राजामऊ रजबहा का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। अहम खबर आपको हम बता दें, और कचरामा थाने के राजामऊ रजबहा का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब सीधा आपको पंजाब के संगरूर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कुत्तियां दी गली खत्म हो जाती सी, वो मुड़ जाते सी, कहां हुण दूजे कुत्ते आ गए भाग देणगे। नहीं तां हाथी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा इधरली गली दे ने जां उधरली गली दे ने, हाथी तुरे जांदा अपनी मस्त चल। जे तुसीं सच्चे हो तां सच्चे तुरे जाओ। कौन हला दूगा मां दा लाल तुहानूं? 2.5 साल हो गए अपनी सरकार नूं, 1 रुपये दा लग्या ला 1 रुपये दा नहीं तो मैं सारे पिंड की जमीन खरीद लेंदा, मैं कलाकारी वेले खरीद लेंदा। मैंने तो किसी ने दस्या अज, कहते तेरा परदादा होंदा सी बिशना, बिशन सिंह, अपने पिंड काल पै गया। कहते भी अपने पिंड की जमीन 2 घरां कोल होंदी सी, एक पंडितां कोले विकर पंडित होरी जिहड़े अपने, एक साडे कोले कोई वाला कोल गहने होंदी सी पर रजिस्ट्री नहीं होंदी। तो साडी सभा च छोले पै जो काल पै गया तो बिशने दादे ने परदादे ने मैंने सारे पिंड नूं कहता सी छोले चक ले, कोई जमीन की रजिस्ट्री कराउण की लोड़ नहीं, चक ले। पुराने बजुर्ग बैठे शायद इन्हां नूं पता होगा, मैनूं तां पता नहीं। लोकां दी सेवा ही उतों वड्डी तां कोई शायद उसे परदादे दे पुन्न खट्टिया होया मैं खा रहा भी एड्डी वड्डी पोजीशन ते पहुंचाता मैनूं। तो मैं तुहानूं ये कहना, हरिया खड़ा, गुलाब खड़ा, मंगा खड़ा, सारे आ मुंडे अमरीक खड़ा, सारे मेरे दोस्त मित्र मेरे नाल खेडे आ। कोई खेडिया, कोई इनू खेडना नहीं आउंदा सी, किसी नाल झड़प्पां भी होईयां ने, किसी तो कुट खाधी भी है, किसी दे लाईयां भी ने 4। तो ये तो फिर बचपन है ना मालवे का,
ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਓ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨਾਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਾਹੂਗਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਸਤੌਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200-300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਰਪੰਚ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ 40 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੋਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਚਲ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਓਗੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰੇ ਕਾਰਡ, ਲਾਲ ਕਾਰਡ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗਰੀਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ PhD ਕਰਨਗੇ, LLB ਕਰਨਗੇ, IIT ਕਰਕੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा नेताओं ने डीएम से शिकायत की है और भाजपा नेताओं ने मंदिर तोड़ने को लेकर शिकायत की। पुलिस ने मंदिर तोड़ने को लेकर की थी FIR। पुलिस पर झूठी FIR लगाने का आरोप। भाजपा नेताओं ने FIR का किया विरोध। FIR की जांच कर कार्रवाई की मांग। स्काई ट्रैवलर्स के कैंपस में तोड़ा गया था मंदिर। जोया रोड के स्काई ट्रैवलर्स का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मंदिर तोड़ने को लेकर FIR की थी। पुलिस पर झूठी FIR लगाने का आरोप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज का बस ये था, मंदिर जो द्वारा तोड़ दिया गया था उसके विषय में आज हम DM साहब से मिले और उस पर कार्रवाई करने के लिए। कहाँ है मंदिर? कहाँ है? कौन से मामले में? ये जोया रोड राजू कोल्ड स्टोर के बराबर में मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था। वो रातों रात भू माफिया द्वारा तोड़ दिया गया। उस पर FIR भी हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं पुलिस ने क्या करा, उसमें FIR लगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मंदिर दोबारा स्थापित हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो।
और संत कबीर नगर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर वित्तीय पावर को डीएम ने किया सीज। प्रधान संघ के अध्यक्ष का वित्तीय पावर सीज किया गया है और डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और शिकायत पर कराई गई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। मनरेगा में मजदूरों की जगह जेसीबी से कराया गया कार्य। डीएम ने प्रधान इनामुल्लाह कुरैशी पर लिया एक्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिमरियावा विकासखंड के तिलजा ग्राम पंचायत का पूरा मामला सामने आया है। तो शिकायत पर कराई गई जांच में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसमें कुछ अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों की जांच कराई गई त्रिसदस्यीय समिति से। समिति की जांच प्राप्त होने के बाद में उनको आरोप पत्र भी दिया गया और उनका जो जवाब आया, जवाब के जो संतोषजनक जवाब न पाने पे ये कार्रवाई की गई है। और साथ में ताकि वहाँ के विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है जो वहाँ के सदस्य होते हैं उनमें से त्रिसदस्यीय समिति भी गठित की गई है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रशि शुक्ला और इसी बीच आपको बहराइच से खबर बता देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे बहराइच। अजय राय ने वजीरगंज के सराय जगना में बुलडोजर से कार्रवाई हुई थी, पीड़ितों से मुलाकात की है। अजय राय ने से लिपट कर रो पड़े पीड़ित लोग। निश्चित तौर से सरकार लगातार लोगों को जड़ने का काम कर रही है, लगातार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और उसी के तहत ये बहराइच के आज ये वजीरगंज में आज ये गांव के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और निश्चित तौर से ये बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का भी आदेश होगा तो कोर्ट पहले तोड़ने के पहले ये जरूर कहता है कि इनको बसाया जाए, इनको बसाया जाए। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इनको जगह है जगह दी जाए। गरीब आदमी हैं और इनको बसाकर उसके बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन किया है। पर ये केवल और केवल एक तरफा कार्रवाई इन्होंने किया है। निश्चित तौर से ये सरकार की मंशा ठीक नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हैं, उनके पास पैर रखने की जगह नहीं है, उन तक एक तिरपाल नहीं मुहैया करा सका तहसील प्रशासन। घर तो उजाड़ कर चले गए, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित मैंने कहा कि ये इनको बसाने का पहले काम करना चाहिए। आप जगह दीजिए, इनको ज़मीन दीजिए और आप मकान तोड़ रहे हैं तो मकान बनवा कर दीजिए, फ्लैट दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अकबर नगर में पूरी तरीके से लखनऊ में तोड़ा, तो तोड़ा वहाँ पर तोड़ने के पहले इन्होंने एक जगह वहाँ बनाई बसंत कुंज, वहाँ भी तोड़ के गलत किया। पूरे अकबर नगर को तोड़ा गया, पर उन्होंने एक जगह बसंत कुंज में बसाई इसी सरकार ने। तो आपको पहले अगर यहाँ तोड़ना है, कोर्ट का आदेश का अनुपालन कराना था, तो आप इनको बसाने की जगह देते, इनको बसने की जगह ज़मीन देते या मकान बना कर देते। क्योंकि बना बनाया मकान आपने तोड़ा और एक मकान को बनाने में किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, सारी कमाई लगा देता है अपने जीवन की, बच्चों की, सब लोगों के गहने वहने बेचकर वो बेचारे काम करते हैं। निश्चित तौर से ये सरकार ने उजाड़ा है, ये बहुत ही गलत किया और इसकी हम निंदा करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी है?
फराज अंसारी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। क्या कुछ जानकारी है? अजय राय आज बहराइच पहुंचे हैं। जी बिल्कुल यशी बताना चाहेंगे, जनपद बहराइच की तहसील हसनगंज थाना पखरपुर इलाके में बीती 23 तारीख को कोर्ट के आदेश पर 23 मकान गिराए गए थे और 13 दुकानें जो है बुलडोजर कार्रवाई से जमींदोज की गई थी। उसको लेकर वहाँ पे राजनीति स्टार्ट हो गई है। आज दोपहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहाँ बुलडोजर पीड़ित लोगों से मुलाकात किया है और वहाँ पे उन लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि साफ तौर से प्रदेश की सरकार इसमें फासले में कहा है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उनको बसाने की प्रक्रिया की जाती है। जिस तरह से योगी सरकार ये बुलडोजर को लेकर एक भय बना रही है और गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अजय राय पहुंचे बहराइच, जहां पर उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई जिन लोगों के ऊपर हुई थी उन लोगों से मुलाकात की है। फतेहपुर से खबर, जहां पर हिट एंड रन मामला सामने आया है। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। ड्राइवर लोडर लेकर मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हदगांव थाना क्षेत्र के हदगांव कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ड्राइवर लोडर लेकर मौके से हुआ फरार। लखनऊ से खबर, जहां पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान सामने आया। समाज में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का किया गया गठन। इस आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, व्यक्ति को न्याय कैसे दिलाया जाए। समारोह में आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का बहुत विशेष महत्व है। सामाजिक न्याय की यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, बेहतर नीतियां कैसे बनाई जाए, कहीं पे अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए, इसके लिए ये आयोग काम करता है। और आज माननीय अध्यक्ष जी, 2 उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। सभी नए आयोग के सदस्यों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारा नवनियुक्त आयोग जो संवैधानिक दायित्व निर्धारित हैं उनको अच्छे से पूरा करेगा। लखनऊ से खबर, जहां पर रिटायर्ड आईएएस ने दाखिल किया सिविल सूट। रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी ने दाखिल किया सिविल सूट। अवनीश अवस्थी के खिलाफ किया गया था भ्रामक प्रचार। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने प्रचार किया था, जिसको लेकर सिविल सूट दाखिल किया गया है। सूट में कहा गया है सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया गया। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने किया था प्रचार।
रायबरेली से खबर जहां पर एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगी का मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। नौकरी के नाम पर 9 लाख की गई थी ठगी। नामजद मुकदमे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अन्य मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की तलाश में जुटी पुलिस। सुदर्शन फैसिलिटी कंपनी के अफसरों से भी होगी पूछताछ। सुदर्शन फैसिलिटी कंपनी के मैनेजर की थी भूमिका। प्रतापगढ़ निवासी अनिल शुक्ला और दोस्त से हुई थी ठगी। जौनपुर के रहने वाले अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग में तैनात था। नौकरी के नाम पर 2 पीड़ितों से आरोपी ने वसूले थे 9 लाख रुपए। मधोकर थाना क्षेत्र के एम्स का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर के रहने वाले अंकित मिश्रा को किया गया है गिरफ्तार। मेरठ से खबर जहां पर ससुराल वालों पर महिला को जहर देने का आरोप लगा है। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर लगा आरोप। 5 लाख और की डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले। महिला का आरोप है जहर देकर मारने की कोशिश। ये साड़ी के ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगा है आरोप। ससुराल वालों ने मुझे जहर दे दिया था और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस बात को लेकर जहर दिया था? दहेज को लेकर। क्या डिमांड कर रहे थे? 5 लाख और कार मांग रहे हैं। 2 बार 50-50 हजार दे चुके हैं। और सीधे आपको हरियाणा के हिसार ले चलते हैं जहां पर सांसद संजय सिंह कर रहे हैं रोड शो। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रोड शो की। ये सीधी तस्वीरें आपको हम रोड शो की दिखा रहे हैं। संजय सिंह कर रहे हैं रोड शो। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार। रोड शो की ये सीधी तस्वीरें। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के लिए संजय सिंह कर रहे हैं रोड शो।
आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे संजय सिंह। और बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बाराबंकी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गन्ना दफ्तर परिसर में संयुक्त मोर्चा का धरना। किसानों को पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक के बाद रेल रोको आंदोलन के लिए जाते समय तहसीलदार नवाबगंज शरद सिंह व सीओ सिटी सुमित्र पाठी ने निवेदन करके स्टेशन कूच करते समय रोका। वहीं भारतीय किसान यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष निहाल अहमद ने कहा कि किसानों के दिल्ली में चल रहे धरने व एमएसपी गारंटी कानून बनाकर किसानों की पेंशन 1000 से 5000 किए जाए और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। जिसमें हम लोग सभी लोग सहयोगी संगठन के कई पदाधिकारी गन्ना दफ्तर में इकट्ठा हुए थे। बाराबंकी रेलवे स्टेशन जाकर ज्ञापन देना था, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात हो गया यहाँ पर, जिसमें बाराबंकी कोतवाली और सीओ सिटी साहब थे। जो नायब तहसीलदार साहब को बुलाकर ज्ञापन यहीं ले लिया गया। हम लोग को यहाँ रोका गया कि आगे नहीं जाना दिया गया, इसलिए यहीं रोककर हम लोग से ज्ञापन ले लिया। इन मांगों को लेकर के ये आंदोलन आपका? ये हम लोगों के जो दिल्ली में बॉर्डर पर लगे धरने जो चल रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, और टेनी अजय मिश्रा वाला जो 3 अक्टूबर को किसान शहीद हुए थे, जिसमें इन्होंने जो हिंसा हुई थी उसको लेकर, और तमाम थी जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार का वादा था नहीं मिल रही है उसके लिए, और 1000 जो पेंशन मिल रही है उसको प्रति माह 5000 करा जाए। इसी तरह के तमाम मुद्दे थे। और 5वीं सूची लागू करी जाए जिससे आदिवासियों की ज़मीन सेफ हो सके, जिसको अधिकारी और भूमाफिया मिलकर कब्जा कर रहे हैं उससे बचाया जा सके। खबर लखनऊ से, जहां बीते 24 घंटे में डेंगू के 49 मरीज पॉजिटिव मिलने से लोग डरे हुए हैं। परिवार व पड़ोस में किसी को खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित होते ही लोग आशंका से भर जाते हैं। मौसमी बदलाव से ग्रसित होते ही लोगों को चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ रही है। मगर निगम चिन्हित हॉटस्पॉट इलाकों में संक्रमण पर काबू करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके बावजूद रोगियों की संख्या में वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले में एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। लगातार जिस तरीके से डेंगू के नए मामले दर्ज हो रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को जो है किस तरीके से जागरूक किया जाए, ताकि जिस तरीके से मलेरिया और चिकनगुनिया के जो तमाम जो मामले बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। हमारी मौजूदगी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल में। हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो है कह सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है लंबी भीड़ जो है परिजनों की है, यहाँ पर अपने बच्चों का उपचार कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर जो है किस तरीके से इंतजाम किए जाए। तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर जो है एंटी लावा का जो है वहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा है और लोगों से उसके बचाव के लिए जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का जो है मुहिम चलाई जा रही है। तमाम तरीके की जो टीमें बनाई गई हैं उनका भी सर्वे जारी है। क्या दिक्कत? ये फीवर है, इसको खांसी आ रही है। कब से फीवर आ रहा है? कल से। और भी कुछ लोग हैं, बच्चे को दिखाने के आए। क्या है फीवर? उनको तो जकड़न खांसी है, आज 3-4 दिन हो गए, तो इसीलिए दिखाने आए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बुखार से पीड़ित तमाम ऐसे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका उपचार करने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। अब साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जिस तरीके से चिकनगुनिया और मलेरिया के जो तमाम जो ऐसे मामले हैं उनको लेकर कैसे रोकथाम किया जाए। लखनऊ से खबर के न्यूज़ के लिए अविनाश। खबर संभल से, जहां शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सपा विधायक महबूब अली के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि आबादी बढ़ने से कुछ नहीं होता है, जंगल में असंख्य जीव होते हैं लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। आगे कहा कि सपा मुसलमानों की बढ़ती आबादी के सहारे उकसाकर सत्ता खोज रही है। बताते चले कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज खत्म होगा। आगे 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि साल 2027 में तुम जाओगे जरूर और हम आएंगे जरूर। कि जो व्यक्ति जिसका होता है उसके अगर उसको कुछ हो जाता है तो मातम मनाया जाता है। तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का संबंध रहा होगा
जिसके वजह से ये उसके ना रहने पर मातम मना रहे हैं। और मैं इतना भी बताना चाहूँगी कि जो भी आतंकवादी होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका एक ही कार्य होता है आतंक मचाना। तो उसके बारे में यदि इस तरह की स्थिति की जा रही है तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका लगाव। बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि अब हिंदुस्तान में मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए अब बीजेपी सरकार का खात्मा जल्दी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 800 साल तक शासन करने वाले जब मुगल नहीं रहे तो बीजेपी कैसे रहे। कि जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं लेकिन राज शेर का ही होता है। मेरठ से खबर जहां पर बुधवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन संभागीय परिवहन कार्यालय से बड़ी गर्मजोशी के साथ किया गया, जिसमें एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, उप परिवहन आयुक्त हरिशंकर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। रैली में संभागीय परिवहन अधिकारी हिमेश तिवारी, संभागीय परिवहन अधिकारी राजकुमार सिंह के विभिन्न स्कूलों छात्र छात्रा द्वारा रैली में प्रतिभाग किया गया। साथ ही कार्यालय के कर्मचारियों के साथ ही गणमान्य व्यक्ति आलोक सिसोदिया, समाज सेवी एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष पिंकी सिन्योटी, अमित नगर, सुंदर शर्मा आदि लोगों ने सुरक्षा की शपथ दिलाई। बोलिए सड़क सुरक्षा शपथ। हम प्रतिज्ञा करते हैं। पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में पड़ने वाली वीआईपी कॉलोनी वल्लभ नगर में पिछले 30 सितंबर की रात में एक व्यापारी के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी एफआईआर दर्ज कर इसके खुलासे के लिए सोनगढ़ी पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम, सर्विलांस टीम को लगाया गया। टीम ने अपना काम शुरू किया है। उसको मालूम हुआ कि पंकज कुमार नाम का व्यक्ति, जो कि एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी में 5G की टेस्टिंग करता है, पीड़िता सीमा गुप्ता के घर पर किराए पर रहता था। जांच का चक्रव्यूह पंकज के ऊपर घुमाकर कानपुर के रहने वाले पंकज कुमार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो पुलिस के आगे वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वल्लभ नगर में एक व्यापारी के घटना हुई थी, जिसमें सोने के कुछ आभूषण को चोरी किया गया था। थाना सोनगढ़ी टीम द्वारा एवं उनके साथ सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए 60 घंटे के अल्प समय में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं 100% माल की बरामदगी की गई। यूं तो कानपुर में अनेकों देवी के मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिरों की महत्ता लोगों की जुबान पर रहती है। देवी मंदिरों को लेकर भक्तों का मानना है कि देवी के दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। इस कड़ी में आज के न्यूज एक ऐसे देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहा है जिसका नाता त्रेता युग से। हम बात कर रहे हैं मैनावती मार्ग खेौरा स्थित मां उजियारी देवी की। मान्यता के अनुसार यहाँ पर मां सीता ने लवकुश का मुंडन कराया था। वहीं के न्यूज ने उजियारी देवी मंदिर के केयरटेकर मनीष त्रिपाठी से भी खास बातचीत की है। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब 9 दिन लगातार भक्त जो हैं मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित खेौरा में। आपको बता दें कि यह उजियारी देवी मंदिर है, मां उजियारी देवी मंदिर है, जो कि त्रेता युग का बताया जा रहा है। हमारे साथ मंदिर कमेटी के कुछ लोग हैं, केयरटेकर हैं, उनसे मंदिर को लेकर और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष त्रिपाठी। मनीष जी, कितना पुराना मंदिर है, क्या इसका इतिहास है? जैसा हम लोग जानते हैं कि ये त्रेता युगीन मंदिर है। इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जब देवी सीता का परित्याग हुआ तो सर्वविधि थे कि वो आके बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में वहाँ पर उन्होंने स्थान पाया था। और वाल्मीकि आश्रम यहाँ से बिठूर, ये जो गंगा जी यहाँ मैनावती मार्ग में बहती थी एक जमाने में, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बिठूर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि देवी सीता जब परित्याग हुआ उसके बाद जब लवकुश पैदा हुए तो इस लवकुश का मुंडन इस स्थान पर हुआ, जिसको छौर कर्म कहते हैं। छौर कर्म से छौरा, छौरा से ख्योरा, ये इसका इतिहास है। उजियारी देवी मंदिर में आज़ादी का भी इतिहास है। नानाराव पेशवा और उस जमाने में एक सुरंग है यहाँ मंदिर में, अब उसको कुआं बना दिया गया है और लगभग बंद हो गया है। वो गंगा तट पर निकलती थी, जिससे वो आज़ादी की लड़ाई में चोर रास्ता जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल होता था। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये इन्होंने अपना यहाँ फरारी काटी है। यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते थे। तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुआ करती थी। नानाराव पेशवा समेत तमाम क्रांतिकारी
यहाँ पर शरण लेने आते थे। नवरात्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ होती है, लगातार भंडारे का आयोजन होता है। माँ के श्रृंगार के लिए लोग सुबह से ही इस मंदिर में आते हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का